आएगा पाकिस्तानी फैमिली तो रिएक्शन। कैसे हैं आप सब? मेरा नाम मुजाहिद मेरा है। यार भारत ने पाकिस्तान को साइलेंट मौत देने के लिए तैनात किए दर्जनों तेजस फाइटर जेट। पाकिस्तान को क्या कर दिया वो इंडिया ने यार, तेजस तैनात कर दी, वो भी साइलेंट मौत। ये तो वॉच करेंगे तभी इसके बारे में हमें आइडिया लगेगा कि भाई साहब आखिर भारत ने क्यों दर्जनों फाइटर जेट वहां पे तैनात कर दिए हैं। क्योंकि भाई साहब अभी वैसे भी जंग नहीं है, लेकिन ये साइलेंट मौत का क्या सीन है, तो वॉच करेंगे तभी आइडिया लगेगा। तो कौन करते 3 2 1 एंड स्टार्ट। भारतीय इतिहास का सबसे खूंखार हवाई लड़ाका कहर बरपाने को रेडी, जिस स्वदेशी लड़ाके को सबसे पहले भारत से खरीदने वाला था अमेरिका, उस अचूक योद्धा को भारत ने सबसे पहले चीन पाक के खिलाफ उतारा। LAC और LOC पर गरजने वाले हैं दर्जनों तेजस फाइटर जेट्स। दोस्तों, भारत ने जब LCA तेजस रेडी किया और उसकी ताकत का प्रदर्शन किया तो दुनिया शॉक्ड रह गई। तेजस दुनिया का पहला ऐसा विमान था जो वजन में काफी हल्का था, लेकिन इसका बुल्स आई पावर इतना ज्यादा स्ट्रांग था कि अच्छे फाइटर जेट्स भी फेल हो जाएं। ये बात तो है। इसके फीचर्स और ताकत देख सबसे पहले अमेरिका इसे लेने के लिए बात करने लगा, और ये बात ही भारत के लिए सबसे बड़ी जीत थी। आप कहेंगे अमेरिका ने कह दिया तो हुआ क्या? तो हम आपको बता दें कि नाटो ग्रुप में 31 देश शामिल हैं और अमेरिका उनका चौधरी है। अब अमेरिका हथियार बेचता है और वही अगर किसी देश से हथियार खरीदे, यानी कि उस हथियार में काफी दम है, और एक बार अमेरिका किसी हथियार को खरीद ले तो बाकी के नाटो ग्रुप के मेंबर देश उस हथियार या उस फाइटर जेट या उस मिसाइल जो भी हो उसे खरीदने के लिए जमीन आसमान एक कर देते हैं। और यही हुआ भारत के तेजस के साथ। जैसे ही अमेरिका ने तेजस विमान को खरीदने की बात कही, दुनिया के दर्जनों देश एक साथ भारत के तेजस को खरीदने के लिए टूट पड़े। लेकिन भारत ने सबसे पहले खुद की जरूरतों को पूरा करने के लिए प्लान बनाया। पहले तेजस मार्क 1, उसके बाद तेजस मार्क 1A को उतारकर भारत ने चीन पाकिस्तान को स्वदेशी चुनौती दे डाली। वास्तव में तेजस का पहला वर्जन यानी कि तेजस मार्क 1 ही काफी ज्यादा खतरनाक था, लेकिन भारत ने बहुत ही कम समय में तेजस का अगला वेरिएंट यानी तेजस मार्क 1A को उतारकर सबको चौंका दिया। और अब भारत ने लगे हाथ एक और धमाका कर डाला, और ये वास्तव में चीन और पाकिस्तान के गले सुखाने के लिए काफी है, क्योंकि खबर कुछ ऐसी ही है। दोस्तों, दुश्मनों को साइलेंट मौत देने के लिए भारत के दर्जनों हवाई लड़ाके फुल्ली रेडी हैं चढ़ाई करने के लिए। जी हाँ, हम आपको पूरी खबर बताते हैं कि तेजस को लेकर इतनी बड़ी खबर क्या निकल कर आई। लेकिन आगे बढ़ने से पहले तेजस विमान को तैयार करने वाले भारत के रक्षा वैज्ञानिकों के लिए इस वीडियो पर एक लाइक जरूर कीजिए और कमेंट में खबर से जुड़े जो भी आपके विचार हैं उन्हें हमें लिखकर जरूर बताइए। चलिए अब बढ़ते हैं आगे। चीन और उसके गुलाम पाकिस्तान को जिस बात का डर था वही हुआ। भारतीय सेना के लिए तैयार हो गए दर्जनों खूंखार तेजस के नए वेरिएंट। भारतीय वायुसेना की कोबरा को मिलने वाले हैं दर्जनों तेजस हवाई लड़ाके। दोस्तों, आज तेजस को लेकर जो खबर आई उसने भारत के दुश्मनों की नींद हराम कर दी है, क्योंकि भारत ने तेजस का सबसे एडवांस वर्जन दुश्मनों पर टूट पड़ने के लिए तैयार कर दिया है और उसे हरी झंडी भी मिलने वाली है। रेफरेंस के लिए आप ये खबर जरा देखिए, यानी इसी महीने तेजस का एडवांस वर्जन यानी तेजस मार्क 1A दोनों सीमाओं पर गरजने वाला है। और वास्तव में यह खबर चीन और पाकिस्तान के लिए बेहद बुरी है, क्योंकि तेजस ठीक वैसा ही अचूक ब्रह्मास्त्र है जैसे कि हमारी ब्रह्मोस मिसाइल। चीन खुद भारत को अपना यह डर जता चुका है कि भारत का तेजस विमान 5वीं पीढ़ी की टक्कर का हो सकता है, और इसके लिए भारत तेजस में काफी तेजी से बदलाव कर रहा है। यानी तेजस मार्क 2 जल्द ही ये विमान रेडी होने वाला है, और सोने पर सुहागा तो इस बात पर है कि अमेरिका भी इस काम में भारत की मदद कर रहा है। हाल ही में अमेरिका ने भारत को तगड़ी सौगात देते हुए कहा था कि वो भारत को 5वीं पीढ़ी में इस्तेमाल होने वाला अपना GEF 414 इंजन खास तौर पर एमका और तेजस मार्क 2 फाइटर जेट में इस्तेमाल करने के लिए देने के लिए तैयार है। न सिर्फ इंजन बल्कि इसकी तकनीक भी भारत को मिलने वाली है।
दोस्तों, बात करें तेजस मार्क 1A को लेकर आई इस खबर की, तो हल्के लड़ाकू विमान तेजस का नया वेरिएंट तेजस MK-1A वेरिएंट की उड़ान भरने का सपना आखिरकार इस महीने यानी कि फरवरी 2024 को साकार होने जा रहा है। और इस महीने के आखिर तक LCA तेजस MK-1A फाइटर जेट आसमान में उड़ान भरता हुआ नजर भी आएगा। एरोस्पेस निर्माता LCA तेजस MK-1A को भारतीय वायुसेना को सौंपने जा रही है। वास्तव में तेजस विमान ने भारत को ताकतवर देशों की कतार में खड़ा कर दिया है। ऐसा क्यों? ऐसा दरअसल इसलिए कि तेजस ने भारत को दुनिया के उस खास क्लब में शामिल करा दिया जिन्होंने इलेक्ट्रॉनिक फ्लाई बाय वायर कंट्रोल सिस्टम, ऑन बोर्ड स्थिति जागरूकता डिस्प्ले और ओवर द क्षितिज स्ट्राइक क्षमताओं से लैस अपने चौथी पीढ़ी के लड़ाकू जेट विकसित करने की क्षमता का प्रदर्शन किया है। यूरेशिया टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय वायुसेना की नंबर 3 स्क्वाड्रन, जिसका नाम कोबरा है, LCA तेजस MK-1A को संचालित करने वाली पहली इकाई होगी, क्योंकि ये अपने MiG-21 बाइसन को रिटायर कर रही है। आपको यहाँ पर यह भी बता दें कि LCA तेजस MK-1A वेरिएंट में इसके पहले के वेरिएंट LCA MK-1 के मुकाबले 40 से ज्यादा सुधार किए गए हैं। मार्क 1A के नए वेरिएंट में हवा से हवा में ईंधन भरने, दृश्य सीमा से परे या BVR क्षमताओं और दुश्मन के रडार को जाम करने की क्षमता जैसे सुधार किए गए हैं। IAF ने 2021 में 83 LCA MK-1A विमानों के लिए ऑर्डर दिया था और सरकार ने 97 LCA MK-1A के अतिरिक्त ऑर्डर के लिए भी रास्ता साफ कर दिया है। विमान का पहला वेरिएंट 2016 में भारतीय वायुसेना में शामिल किया गया था। वर्तमान में IAF के 2 स्क्वाड्रन, 45 स्क्वाड्रन और 18 स्क्वाड्रन LCA तेजस के साथ पूरी तरह से ऑपरेशनल हैं। आने वाले सालों में तेजस भारतीय वायुसेना के द्वारा संचालित किया जाने वाला लड़ाकू विमानों का सबसे बड़ा बेड़ा होगा। आपको बता दें कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड वर्तमान में हर साल 8 LCA तेजस विमान बना सकता है। इसे 2025 तक हर साल 16 विमान और अगले 3 वर्षों में हर साल 24 विमान तक उत्पादन करने की क्षमता कर बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। LCA MK-1A चरणबद्ध तरीके से MiG-21, MiG-23 और MiG-27 लड़ाकू विमानों को भारतीय वायुसेना के बेड़े से रिप्लेस करेगा। इंडियन एयरफोर्स ने अपने MiG-29 को, उसके बाद मिराज और फिर जगुआर को भी आने वाले वक्त में रिटायर करने की योजना बनाई है। स्वदेशी LCA तेजस आने वाले दशक में भारतीय वायुसेना की ताकत का बड़ा हिस्सा बनेगा। कितनी ताकत से लैस होगा वायुसेना में शामिल होने वाला तेजस मार्क A1? दुनिया की सबसे एडवांस मिसाइल से किया गया है लैस। दोस्तों, MK-1A तेजस लड़ाकू विमानों में से लगभग आधे में इजराइल AESA रडार शामिल किया गया है, जो ट्रेनर जेट पर लगे पल्स डॉपलर रडार से काफी ज्यादा एडवांस है। बाकी LCA MK-1A, जिसे 2026 के आसपास एयरफोर्स के बेड़े में शामिल किया जाएगा, उनमें स्वदेशी रूप से विकसित टॉप ऑफ द लाइन गैलियम नाइट्राइड उत्तम AESA रडार का इस्तेमाल किया जाएगा, जो गैलियम आर्सेनाइड रडार की तुलना में काफी ज्यादा शक्तिशाली है। इन लड़ाकू विमानों को स्वदेशी हवा से हवा में मार करने वाली एस्ट्रा मिसाइल से भी लैस किया जाना है। हवा से हवा में मार करने वाली एस्ट्रा मिसाइल दुनिया की सबसे अत्याधुनिक मिसाइलों में से एक है। अगस्त 2023 में LCA ने गोवा के तट से एस्ट्रा स्वदेशी बियॉन्ड विजुअल रेंज BVR हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल को सफलतापूर्वक दागा था। भारत सरकार ने इसके अलावा LCA MK-2 के निर्माण के लिए भी मंजूरी दे दी है और इसके लिए $1.1 अरब का बजट दिया गया है, जिसमें अमेरिकी हथियार कंपनी GE का इंजन लगाया जाएगा, जिसका निर्माण भारत में ही किया जाएगा। LCA तेजस के निर्माण से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत की पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के उस सपने को पूरा होना बताया है, जिसे उन्होंने कई दशक पहले देखा था। 1984 में प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के नेतृत्व में स्वदेशी फाइटर जेट विकसित करने का कार्यक्रम शुरू हुआ था और पहले प्रोटोटाइप को अपनी पहली उड़ान भरने में 17 साल और लग गए और भारतीय वायुसेना को लड़ाकू जेट को शामिल करने में 15 साल और लग गए।
हालांकि चीज़ दोस्तों माननी पड़ेगी। तेजस की अब तक की सबसे बड़ी बाधा ये रही कि अभी तक इसे किसी युद्ध में टेस्ट नहीं किया गया और इसने अभी तक किसी भी चुनौती का सामना नहीं किया। लेकिन ये सब बदल सकता है अगर तेजस को पश्चिम या उत्तर की ओर भारत के अग्रिम हवाई अड्डों में से एक में स्थायी रूप से तैनात किया जाता है और इसके लिए इसे भारत की 2 अस्थिर सीमाओं पर आसमान में गश्त करने की जरूरत यार, पड़ेगी। इंडिया इतनी भारतीय वायुसेना ने जबरदस्त पहले से ही यार है, मौजूदा बारह 2 खरीदने की LCA जरूरत ही स्क्वाड्रन नहीं, को मैं तो बोलता हूँ। पश्चिमी और उत्तर बिल्कुल सीमा एक के ही साथ वही आगे ना, के हवाई आपने अड्डों बोला पर बता भेजना रहा है। शुरू कर दिया है और हाल ही में तेजस विमानों जब को भाई एक साल जम्मू में और 24 कश्मीर बना के सकते, अवंतीपुर जरूरत क्या में है? एक स्क्वाड्रन के साथ उड़ान भरते देखा गया है। लिहाजा तेजस को आक्रामक जबरदस्त क्षमता के साथ बहुत दुश्मन से लोहा लेने के लिए तैनात किया जाएगा और इसके साथ ही भारतीय डिफेंस इंडस्ट्री अब उस चरण में प्रवेश कर रही है जहां से भारत आने वाले सालों में तमाम हथियारों के निर्माण का सपना देख कोई सकता है शक नहीं। और जिस तरह से पूरी दुनिया भारत के बनाए हथियारों की तरफ ये भाग बात तो रही है। है उसे देखते हुए अब यही भाई लग रहा है साहब, कि आने बहुत वाले शदीद 5 से किस्म 10 का सालों भाई में ये भारत की भारत तरफ मेक इन रास्ता है। इंडिया वेपन्स को दुनिया के कोने कोने तक पहुंचा देगा। हालांकि दोस्तों इस पूरी रिपोर्ट इधर हुई वीडियो खत्म यार। मतलब कि इस फरवरी के महीने में, फरवरी के एंड में फाइनली इंडिया को डिलीवर होने जा रहे हैं भाई तेजस MK1A, जो कि और एडवांस है, जिसके अंदर इजरायली रडार, जिसके अंदर मिसाइल ज्यादा लगे हुए, जिसके अंदर हर एक चीज को अपग्रेड और कर दिए गए वो वाले जहाज, और वो डायरेक्ट तैनात हो रहे चाइना और पाकिस्तान पर। बॉर्डर पे चाइना और पाकिस्तान की नींदें आराम हो जाएंगी क्योंकि इसी त्यारे पर, इसी जंगी त्यारे पर अमेरिका ने खरीदने की हामी भर ली। बिल्कुल, वो और भी कह जैसा रहा है। जिस अमेरिका जिस त्यारे पे हामी भर ले समझ के नो फिर कतारें लग जाती हैं। इसमें वो तो कोई मुल्क शक बंदा ना नहीं करता, वो हर बंदा खरीदार बढ़ता है कि जाहिर ये चीज बात है, खरीदो। क्योंकि अमेरिका जिस चीज पर हाथ रखता है हाँ। वो कोई नॉर्मल चीज नहीं होती। और बिल्कुल। अमेरिका, वाकई में ये बात पहले भी निकली थी कि अमेरिका ने बोला था कि हम ट्रेनिंग के लिए इंडिया के तेजस 200 से 250 लेने में इंटरेस्टेड है। लेकिन बिल्कुल। भाई अब दोबारा वो सामने, और उन्होंने दोबारा ये बात की है कि हम ये जहाज भारत से लेंगे। सोचो कि भारत के इस जहाज में कितनी बड़ी कामयाबी है। और भाई यहाँ का मीडिया में क्या कहता है, तेजस समोसा है, तेजस ये है, तेजस वो है। बेटा वो उधर क्या कहता है, हमारा थंडर तो उसके सामने कुछ भी नहीं है। हम लोगों ने क्या किया, क्या उखाड़ा है थंडर यहाँ पर बना के। इंजन तो रशिया से आता है और भाई साहब बॉडी चाइना देता है। बॉडी हमें चाइना देता है। हम क्या अंदर नट कस के भाई बोलते हैं कि ये पाकिस्तान ने वो बनाया यार है। नहीं बनाया और भैया। चाइना इस जहाज को क्यों नहीं यूज कर रहा? पहले तो ये बताओ। उधर देखो भाई, भारत भाई फुल ऑन फुल अपने सारे स्क्वाड्स में डाली जा रहा है तेजस। क्यों बिल्कुल। डाल रहा है? उसको यकीन है कि भाई ये जो हमारा जहाज है ये भाई साहब ऐसा है कि अगलों की नींद आराम कर देगा। वजह मैं तो बोलता हूँ इंडिया को बाहर से जहाज खरीदने की जरूरत नहीं है, अपना अभी मुल्क बढ़ाना रहा इंडिया क्यों नहीं ले रहा? क्यों नहीं ले रहा? MEG 29, जैगवार, MEG 21 सबको अब रिटायर करके ये ऐड करेगा। हाँ, ये सही यार है ना। देखो तेजस सिंपल वाला वो भी बिल्कुल। कितना तेज है। जबरदस्त। और भाई उसके बाद ये MK1A अपग्रेडेशन ऐसा। करके भाई साहब वो अब दे रहे हैं इस बिल्कुल। फरवरी के एंड में। फिर बाहर से खरीदने की जरूरत वही क्या ना, है जब यार? इतनी कमाल की चीज, जब दुनिया इसके पीछे लगी हुई है, जब दुनिया कह रही है हमें इस चीज को दो, तो भाई क्या जरूरत है बाहर से लेने की? और इंडिया तभी तो आज बाहर से नहीं ले रहा, और तभी तो भाई इधर नींदें हमारी भी आराम हुई हुई है कि भाई इतना खतरनाक फाइटर जेट वो उन लोगों ने खुद बना दिया है। वजह तो हमको डॉलर बाहर देने की जरूरत ही नहीं है वही ना। ना, और इधर का हमारा मीडिया हमें झूठे दिलासे देता है कि भारत का जहाज ये है वो है, हमारा थंडर तेज है। स्पेसिफिकेशन देखी जाए तो उसका तो एम तो फिर बहुत ये ज्यादा आगे है। दुबई में देखने पाकिस्तानी पायलट क्यों उसे देखने वही जाएंगे? ना, आप देखो ना, आपको अंदाजा लगाओ किस तरह की भारत को कामयाबियां मिल रही हैं। ये है कामयाबियां। देखो मोदी जी आते गए भाई, तेजस एक भारत का अपना लड़ाका जहाज खड़ा हो गया। उन्होंने उड़ा के भी दिखाया, उन्होंने अंदर हवा में उड़ाया। बिल्कुल। ये लोगों की जीत पता लग गई, मुल्कों कंट्रियों को पता लग गई कि मोदी जी ने जहाज तेज उड़ाया, ये बहुत क्षमता वाला है और जाहिर बात है। ताकतवर है। बिल्कुल। और देखो एक प्राइम मिनिस्टर जहाज में बैठता है जंगी में, आपको क्या बंदा फील क्या महसूस करता है कि वो त्यारा कैसा है? जाहिर बात है, अच्छा है तो तभी अगला बैठा है ना। हाँ, हमारी अबे तरह दुनिया ने देखा है। हमारी तरह मौत का कुआं होता है, हाँ। कौन बैठता है? तो यार आपके क्या थॉट है जो भाई साहब भारत को फाइनली इस महीने के एंड में मिलने जा रहा है और डायरेक्टली तैनात करे हमारे सामने? इधर ही पाकिस्तान और चाइना के वही ना, border। वही ना। तो इधर ही वीडियो खत्म करते हैं, तो बाय।